सेथ रॉलिंस ने अपने रिटर्न की टाइमलाइन दी है बता। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्रू ने चली है चाल और इसके चलते दोस्तों अब उनके चैंपियन बनने के चांसेस गए हैं बढ़। मेरा नाम है गौरव दोस्तों और आप देख रहे हैं WHG। गाइस आज ड्रू ने जो चाल चली है सैल्यूट है। तो गाइस वीडियो को एंड तक आपने देखना है क्योंकि अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस वहां ड्रू मैकिंटायर का भी चांस है जीतने का सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। हो सकता है कि हमें एक ब्रांड न्यू WWE चैंपियन देखने को मिल जाए। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी दोस्तों सुपरस्टार्स की एंट्री के दौरान सॉल्ट लेक सिटी में। दोस्तों आज हैलोवीन स्पेशल स्मैकडाउन मनाया जा रहा था जहां ड्रू आते हैं बिल्कुल टर्मिनेटर वाले स्टाइल में और उसके बाद कोडी आते हैं अपने वाले स्टाइल में। बताया जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी। इसके अलावा नाया जैक्स और अलेक्सा का भी मैच जो है डब्ल्यू वालों ने यहाँ टीज किया जहां इन दोनों की भी एंट्री दिखाई जाती है। फिर आती है जेड कारगिल जो कि पनिशर बनकर आ रखी थी जो कि कैरेक्टर है कॉमिक्स का। इन द मेन टाइम दोस्तों हमको रिंग में देखने को मिल रही है टिफनी स्ट्रैटन जो कि कॉल्ड आउट कर रही है जेड कारगिल को। तो क्या चीज कह रही है कि जेड जो कुछ तूने किया वो काफी गलत किया, तूने मुझ पर टर्न किया, उसका गुस्सा नहीं है लेकिन रिंग में तू आ अगर तू असली महिला है तो। इस बार दोस्तों निक एल्डिस आते हैं और ये चीज कहते हैं थांबा थांबा थांबा, लड़ने की आवश्यकता नहीं है टिफनी, मैं जानता हूं तुम 100% नहीं हो, तुम्हारी टांग में चोट आ रखी है और ये रिस्क मैं तुमसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुम ये रिस्क ले लोगी तो हो सकता है कल का मैच तुम ना लड़ पाओ। जिस पर टिफनी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि गाइस वहां हो जाती है जेड कारगिल की एंट्री। जेड आती है और जेड कारगिल ये चीज कहती है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आ रखी हूँ निक, जिस पर निक बहुत सारे गार्ड्स बुला लेते हैं। जिस पर जेड कहती है मैं लड़ने नहीं आ रखी थी, तुमने गार्ड्स बुला लिए, मैं सिर्फ ये कहने आ रखी थी कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं चैंपियन होने वाली हूँ और ऐसे में मैं भी कोई रिस्क नहीं लेने वाली क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने इसको यहाँ पीट दिया तो वो मैच कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों उन्होंने मॉक किया टिफनी को टैफी टाइम कह के, जिस पर दोस्तों टिफनी आकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ जो गार्ड्स थे वो उल्टा टिफनी को ही रोक देते हैं। पहले सेगमेंट में टिफनी की तगड़े वाली बेइज्जती होगी और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस ड्रैगन नोव का टीजर। ड्रैगन नोव का टीजर दिखाया गया गाइस। ड्रैगन नोव एक बंद कमरे में जिम में बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि हर एक चुनौती के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट उनका मैच भी होने वाला था लेकिन उससे पहले एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां आर्थूथ मोटर सिटी मशीन गन को खिलौने दे रहे हैं, कैंडीज दे रहे हैं और बिल्कुल दोस्तों आज वो एक्स मैस वाले जो हमारे सेंटर रहते हैं वो बनकर आ रखे थे। तो मोटर सिटी मशीन गन के गाइस कहते हैं कि आज हैलोवीन है, आज क्रिसमस नहीं है, शायद तुझे ये तो याद होगा। जिस पर आर्थूथ कहते हैं अब याद आया, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है कि ये महीना दिसंबर का है और उसके बाद वो वहाँ से चल देते हैं। और इस पर मोटर सिटी मशीन गन वाले अपना सर पकड़ लेते हैं लेकिन एकाएक वहाँ सोलो से कहा दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन के जो गाइस है वो अपनी कैंडी फेंक देते हैं। जिस पर सोलो से पूछते हैं जब मोटर सिटी मशीन गन के लोग तुम यहाँ क्यों हो, तो सोलो कहते हैं कल सवाल ये तुमसे है, तुम यहाँ काफ़ी स्टूपिड लग रहे हो, इससे बात कर रहे हो आर्थूथ जैसे पागल से हाथ में कैंडी लेकर। और गैस वॉट, तुमने मेरे लड़कों के खिलाफ कुछ एक बातें गई थी लास्ट वीक कि तुमने उन्हें 1 साल पहले हराया था, एनिवर्सरी एंड ऑल दैट। इस पर मोटर सिटी मशीन गन कहते हैं हाँ तुम्हें शायद याद भी होगा कि हमने टाइटल छीने थे MFT से और ये चीज़ हम फिर से भी कर सकते हैं। और सोलो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इसका प्रूफ दो। जिस पर दोस्तों उन्होंने चैलेंज कर दिया मोटर सिटी मशीन गन वालों ने सोलो को। सोलो ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि आज मेरे लड़के जो है तुम दोनों को फोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था ओपन चैलेंज ड्रैगनोव का। ड्रैगनोव ओपन चैलेंज दे रहे हैं गाइज और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है नेथन फ्रेजर ने उनके चैलेंज को। लेकिन गाइज एक चैंपा आ जाता है और रिंग में उतर जाता है जहां नेथन फ्रेजर माइक पर ये चीज़ कहते हैं कि ये मेरा मौका है, तुम नहीं छीन सकते। चैंपा कहते हैं कि मैंने छीन लिया। इस पर ड्रैगनोव चुप कराते दोनों को और ये चीज़ कहते हैं कि चूंकि फ्रेजर पहले आया था तो उसे मौका मिलेगा, चैंपा यहाँ से कल्टी मार ले। इस दौरान दोस्तों काफ़ी तगड़ी बेइज्जती हो गई थी चैंपा की और जैकेस भी कहा उन्होंने ड्रैगनोव ने चैंपा को। तो चैंपा गुस्सा आ गया, बैक स्टेज चले गए और मैच दोस्तों देखने को मिला नेथन फ्रेजर ब्राम ड्रैगनोव। एंड आई मस्ट से रॉ दोस्तों स्टार स्टडीड तो रहती है लेकिन पता नहीं क्यों स्मैकडाउन के अंदर जो मैचेस होते हैं ना आजकल वो 5 स्टार रहते हैं और ये मैच 5 स्टार था। इसके अंदर फ्रेजर की चेस्ट लाल कर दी गई थी, उन्हें बाहर सुप्लेक्स लग चुकी थी। यहाँ नेथन फ्रेजर ने जो कमबैक किया वो काफ़ी क्रेजी था। एक जगह पर दोस्तों मैं दिखाऊंगा कैसे उन्होंने दोस्तों रिवर्स किया वो जो सिग्नेचर मूव था दोस्तों ड्रैगनोव का। और उसके बाद दोस्तों उन्हें एक क्रेजी सुप्लेक्स लगती है ड्रैगनोव की तरफ से, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। इवेंचुअली एंड जैसे में उन्हें पाव बम लगा और उसके बाद एक्ट बॉम्ब 1 2 and 3 यहाँ दोस्तों ड्रैगनोव मैच को जीती है। लेकिन नेथन फ्रेजर ने दोस्तों दिल जीत लिया और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई इन दोनों के लिए, इन दोनों ने हाथ मिलाया। वहां से दोस्तों फ्रेजर जा ही रहे थे, अचानक से उनके ऊपर चैंपा ने पीछे से हमला कर दिया
काफ़ी ब्रूटल अटैक था और उसके बाद वहाँ फ्रेंड आ जाते हैं दोस्तों, एक्सियोम आ जाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं अपने दोस्त को, लेकिन फिर जॉनी गार्गानो उनमें ड्रैगनोव भी सम्मिलित हो जाते हैं, लड़ते लड़ते सभी बैक स्टेज चले जाते हैं, जहाँ दोस्तों हमें एक फ्यूचर मैच टीज होते हुए नजर आता है। होता ये है कि इनकी ब्रॉल को ड्रैगनोव जो है वो रुकवा देते, दोनों को छुड़वा देते दोनों टीम्स को, लेकिन एकाएक जैसी उनका ध्यान जाता है दूसरी और उनके टाइटल को एक दूसरे शख्स ने हाथ में होल्ड कर रखा था, जो कि है हम अपना ठामा ठोंगा अपना उस टाइटल को होल्ड किए हुए है और ये करता है और टाइटल वापस पकड़ा देता है वहां ड्रैगनोव को। लेकिन जो भी है यहाँ एक चीज साफ है कि अब टामा टोंगा जो है इस टाइटल के पीछे आने वाले हैं। दे इज ए चांस कि गाइस क्या बताओ यहाँ चैंपियन भी बन जाए, क्योंकि टामा टोंगा को जो ये कलर वाला वर्जन है काफ़ी ब्रूटल है और इसका पता दोस्तों हमें लेटर ऑन भी चला। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने दी वो था किट विल्सन का मैच। तो किट विल्सन आ चुके हैं रिंग में, जहां दोस्तों वो फेस करे कार्मेलो हेज को। मैच ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन गाइस इसके अंदर बीच जैसे में द मिज जो है आकर कार्मेलो हेज पर पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस किक आउट कर दिया दोस्तों कार्मेलो हेज ने किट विल्सन के फिनिशर के ऊपर और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया 1 2 3। कार्मेलो हेज मैच को जीता देते हैं, लेकिन पीछे से दोस्तों द मिज आकर उन्हें स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं और ये चीज़ कहते हुए कि जब तक मैं नहीं कहूँगा ये चीज़ ओवर नहीं हो सकती, कार्मेलो रिंग को लीव कर देते हैं। तो इस चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ दोस्तों अच्छी चीज़ ये रही कि कार्मेलो हेज अपने मैच में जीत गए हैं और गाइस द मिज आगे भी उनसे लड़ेंगे और इनकी राइवलरी कंटिन्यू रहेगी। बात करी जाए दोस्तों अपनी अलेक्सा की, शार्लेट की, इनसे पूछा जा रहा है हमारे काबुकी वॉरियर के बारे में, जहां दोस्तों ये चीज़ कह रही है कि काबुकी वॉरियर को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ आना है। इन द मीन टाइम इन्होंने नाया जैक्स के ऊपर शॉट लिए और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सेमी जेन का सेगमेंट, ये गाइज बहुत कुछ बता रहा है और कहीं ना कहीं कोडी रोड्स के बारे में जो हम कह रहे हैं कि कोडी रोड्स जो है शायद से जे कफाटू के ऊपर अटैक किया हो, इसके ऊपर भी बात लगी। हुआ ये कि सबसे पहले सेमी जेन आते, तो सेमी जेन यहाँ क्या कहते हैं कि आज जो MFT वर्सेस मोटो सिटी मशीन गन होने वाला ना टैग की मैच, और मैं कॉर्नर पर होना चाह रहा हूँ। निक एल्डिस कहते हैं कि अगर तू 100% होता तो मैं 100% तुझे कॉर्नर पर रखता, लेकिन तू यहाँ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है तो मैं इसका तुझे नहीं दे सकता, इसका कंफर्मेशन तुझे नहीं दे सकता। ये चीज़ हो ही रही थी इनके बीच में डिस्कस की गाइस वहाँ आ जाते हैं कोडी रोड्स को देखकर सेमी जेन उनके गले लग जाते हैं और कोडी को काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। यहाँ दोस्तों जो कोडी है वो सेमी को कहते हैं कि तू काफ़ी अच्छा चैंपियन था, तू टाइटल लूज़ किया, लेकिन हार जीत चली रहती है। सेमी दोस्तों कोडी के टाइटल की ओर देखकर ये चीज़ कहते हैं हाँ हार जीत तो चली रहती है। वेल मैं आगे बाकी की चीज़ों पर फोकस करूँगा। इस दौरान दोस्तों कोडी कहते हैं कि हाँ, और आज उन्हें मेन इवेंट के ऊपर फोकस करना है। इसके बाद दोस्तों सेमी जो है वो ये चीज़ कहते हैं हाँ यार मैं तुझे भूल गया था, MFT के केस में तू तो जानता है कितने पंगे उन्होंने ले रखे ये वो। सो ये चीज़ कहते हुए दोस्तों वहाँ से चले जाते हैं और इस दौरान दोस्तों फिर बात लगती है कोडी और निक एल्डिस की, जहाँ दोस्तों निक एल्डिस कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मैंने आज के लिए रखा हुआ है तो उसको पढ़ ले, सब कुछ सही है इसके अंदर कि नहीं देख ले। कोडी कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है निक एल्डिस के ऊपर और वो इसे नहीं पढ़ना चाहते, जो इसमें है सो है। वो मानते हैं कि निक एल्डिस पर उन्हें पूरा विश्वास है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है अलेक्सा वर्सेस नाया जैक्स। मैच वाज गुड और उसके अंदर दोस्तों अलेक्सा एक जगह पर समोन ड्रॉप भी करती है लेकिन किक आउट कर देती है। उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने शार्लेट फ्लेयर के ऊपर धक्कम धक्की कर दी, जिस पर शार्लेट को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरे मैच का रिजल्ट ही चेंज कर दिया। जहाँ नाया जैक्स जीतने वाली थी एंड में, वो एप्रन के ऊपर खड़ी होगी शार्लेट और गाइस अलेक्सा ने उन्हें गिरा दिया, ड्रॉप की कर दिया और पिन फॉल में ले लिया और मैच को दोस्तों अलेक्सा जीत गई है सरप्राइजिंगली। आफ्टर दी मैच हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस बैक स्टेज जो सोलो अपनी टीम के साथ जा रहे हैं मैच के लिए, लेकिन गाइस सामने खड़ा है रे फिनिक्स को देखकर सोलो कहते हैं तुझे क्या चाहिए, जिस पर रे फिनिक्स कहते हैं कि वो सोलो के खिलाफ मैच नहीं लड़ना चाहते हैं, जिस पर सोलो कहते हैं तो साइड हो जा। लेकिन उसके बाद दोस्तों रे फिनिक्स स्टूल लेकर आ जाते हैं, स्टूल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल दोस्तों लंबे हो जाते हैं हमारे अपने टाला टोंगा से भी और ये चीज़ कहते हैं मुझे इसके खिलाफ मैच चाहिए, जिसके बाद सोलो कहते हैं इसके खिलाफ मैच चाहिए तुझे अगले हफ्ते, चल तुझे मिला। जिसके बाद रे फिनिक्स ने थप्पड़ जड़ दिया दोस्तों टाला टोंगा के और वहाँ से भक्कड़े हुए, जिस पर टाला टोंगा को गुस्सा आता है। वो पीछे जाने वाले थे लेकिन सोलो सिकावा ने रोक दिया ये चीज़ कहते हुए कि इससे नेक्स्ट वीक हम बदला लेंगे, अभी हम अपने मैच के ऊपर फोकस करेंगे जो कि आगे होने वाला था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को ब्रेक देखने को मिलती है। ब्रेक के बाद दोस्तों डेमियन प्रीस्ट का एक वीडियो पैकेज आता है जिसके अंदर प्रीस्ट कहते हैं कि एलिस्टर ब्लैक ने चोरी छिपे उनके ऊपर अटैक की
उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ा, बजाय इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि उन्होंने अब अपनी वाइफ का यूज़ करना शुरू कर दिया। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है। पहले अलिस्टर ब्लैक उनकी प्रॉब्लम बने हुए थे, लेकिन अब प्रीस्ट प्रॉब्लम बनेंगे। और यहाँ प्रीस्ट ने ये चीज़ कही कि अब वो उनके जीवन में जहर फैलाने वाले अलिस्टर ब्लैक के। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं प्रीस्ट पीछे पड़ चुके हैं और गाइज अगले हफ्ते बहुत मजा आएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग देखी वो था निक कैलिडिस एंड टिफनी स्टार्ट इन द सेगमेंट। टिफनी को वही चीज़ कह रहे हैं निक तुम 100% नहीं हो, जिस पर वहाँ कियाना जेम्स जूलिया आ जाती है, जहाँ जेम्स ये चीज़ कहती है कि टिफनी को उनकी सलाह मान लेनी चाहिए थी, उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। टिफनी गुस्से में ये चीज़ कहती है कि इस चीज़ का बदला जो तुम कह रहे हो मुझे, इस चीज़ का बदला वो टीफी टाइम यानी कि अपना टाइम निकाल कर लेगी। इस दौरान दोस्तों हाँ चेल्सी ग्रीन अल्बा फायर भी आ जाती है, जहाँ चेल्सी मांग करती है मैच का और निक कैलिडिस कहते हैं इस तरीके से मैच नहीं बनते। इस दौरान टिफनी यहाँ से जा चुकी थी। तो गाइस दूसरी छोर से जो जूलिया खड़ी हुई थी वो कहती है कि अगर चेल्सी तुम्हें लगता है कि तुम बेटर चैंपियन रही हो तो क्यों ना मैच हो जाए चेल्सी ग्रीन वर्सेस जूलिया नेक्स्ट वीक, यानी कि मेरा मैच तुम्हारे खिलाफ में। तो गाइज यहाँ जो मैच है कंफर्म हो गया, निक कैलिडिस ने कंफर्म कर दिया, जिसके बाद दोस्तों जो जूलिया की टीम है चल जाती है। लेकिन गाइज जो हमारी अपनी चेल्सी ग्रीन की टीम है जैसे ही पीछे मुड़ती है उनके सामने दिखती है निकी क्रॉस, जो कि काफ़ी डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ से अल्बा फायर और चेल्सी भगड़ी होती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखी है वो था सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। जेसी मेटेओ टामा टोंगा एमएफटी फेस करा मोटर सिटी मशीन गन को। मैच काफ़ी सही जा रहा था, लेकिन सोलो स्क्वाड जो हर हफ्ते चाल चल रहे हैं वो इस हफ्ते भी चली उन्होंने। एंड जैसे में जब मोटर सिटी जीतने वाला था ना, वहाँ सोलो एक कॉर्नर पर खड़े हो जाते, दूसरे कॉर्नर पर जो लेजेंड लोआ है उसने गिरा दिया दोस्तों एलेक्स शेली को, और क्रिस सेवन को दोस्तों फिनिशर लग गया ठामा ठोंगा का 1, 2 और 3। यहाँ दोस्तों एमएफटी जीत गई, जिसके बाद अटैक करने लग जाते हैं इन दोनों के ऊपर। वहां आ जाते हैं दोस्तों हमारे सुपरस्टार यानी कि रे फिनिक्स, जो कि अटैक करने की कोशिश तो की है लेकिन उनका अटैक फेल हो गया। नंबर गेम होगी दोस्तों, ने बिग बूट लग गया, और जब नंबर गेम ज़्यादा होगी तो वहां आ जाते फिर शिंस्के नाकामुरा। शिंस्के नाकामुरा ने दोस्तों एक सुपरस्टार को अपना बढ़िया मूव सेट तो लगाया, लेकिन दोस्तों जब वो टाला टोंगा की ओर बढ़े तो टाला टोंगा ने उन्हें चॉक स्लैम कर दिया। यहाँ रे फिनिक्स एंड शिंस्के नाकामुरा की फिर से बहुत गंदे वाली पिटाई हुई। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला मेन इवेंट का बैक स्टेज सेगमेंट। पहले बैक स्टेज सेगमेंट आया दोस्तों, फिर मेन इवेंट आया। हुआ क्या इस सेगमेंट में कि गाइज सेम जैसे निक ने पूछा था कोडी को, ड्रू से भी पूछते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बहुत कुछ लिखा हो, तू पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकता है। ड्रू कहते हैं यार मैं मानता हूँ कि तेरा काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तू मेरा दोस्त है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तो ड्रू ने भी वही बात की, लेकिन रिंग में जाकर चीज़ें चेंज होगी। हुआ क्या, जैसे मेन इवेंट शुरू होता है निक कैलिडिस रिंग में देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था उन्होंने, टेबल वेबल सजा हुआ था, और ड्रू मैकिंटायर वहाँ आते हैं। ड्रू मैकिंटायर जो है कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं और बैठ जाते हैं। फिर कोडी रोड्स की एंट्री होती है, और गाइस कोडी रोड्स दोस्तों वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की ओर देखते हैं, बैठ जाते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर की तरफ जैसे कॉन्ट्रैक्ट जाता है, ड्रू मैकिंटायर साइन करने से मना कर दिए। क्या चीज़ कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक तरफा है, ये लोप साइडेड है। जहां दोस्तों जो निक कैलिडिस है वो क्या है, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक सिंपल मैच लिखा हुआ है, जिस पर निक कैलिडिस कहते हैं तो सिंपल मैच ही तो होना है, नॉर्मल मैच जैसे रहता है। ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जो रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इसमें कोई भी बड़ा चेंज नहीं है। इस पर ड्रू इशारा करते हुए कहते हैं कि एक बारी को मान ले कि इस मैच के अंदर डीक्यू हो जाता है, तब कोडी रोड्स रिटेन कर जाएगा। अगर वो बाहर रहता है रिंग से तब भी रिटेन कर जाएगा। जीत मेरी तो होगी लेकिन टाइटल तो ये घर लेकर जाएगा। और इससे पहले इसने चीजें कर भी रखी है ऐसी कि जहां मेरे टाइटल मार दिया सर के ऊपर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लोप साइडेड है, मैं इसे साइन नहीं करने वाला। निक कैलिडिस कहते हैं कि ड्रू अगर तुम साइन नहीं करने वाले तो हमारे पास बहुत सारे सुपरस्टार है बैक स्टेज खड़े हुए जो कि इसे साइन करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो तू निकल अगर तुझे नहीं साइन करना है तो। जिसमें ड्रू कहते हैं जा किसी और से साइन करवा ले, एटीट्यूड दिखाते हैं। तो कोडी का ईगो हर्ट हो जाता है, कोडी दोस्तों अपने सीट पर से खड़ा हो जाता है और ये चीज कहता है कि ड्रू नीचे बैठ, देख तू चाहता क्या है मैं समझ चुका हूं। तो ये चीज चाहता है कि इसके अंदर ऐसी स्टिपुलेशन ऐड हो कि अगर मैं काउंट आउट हो रहा हूं तब भी मैं टाइटल लूज कर जाऊं, मैं अगर डीक्यू करूं तब भी टाइटल लूज कर जाऊं, टाइटल तेरे पास चल जाए। तू यही चाहता है ना कि ऐसी एक स्टिपुलेशन हो। जिस पर ड्रू मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूं। निक कैलिडिस कहते हैं कि कोडी ऐसा मत करो, ये काफी रिस्की चीज है। लेकिन कोडी जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और उसका ड्रू मैकिंटायर को देते हैं, ड्रू मैकिंटायर भी साइन कर लेते हैं। ड्रू खुशी में कहते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी खुशी और सुकून का पल है। और इसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में जो रास्ता खोजा है उसकी वजह से ही कोडी इस मुकाम पर पहुंचा है, यानी कि उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया
कैसे आप डब्ल्यू से बाहर जाओगे, खुद को बिल्ड करोगे, वापस आओगे, चैंपियन बनोगे। तो कोडी ने भी सेम चीज़ की है, ये उनका कहना था, जिस पर कोडी रोड्स दोस्तों शार्प रिस्पॉन्स देते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि ड्रू सच में जो तुम कह रहे हो कि तुम अमेरिकन ड्रीम हो और तुमने एक ब्लूप्रिंट बना रखा है जिसके तहत मुझे सक्सेस मिले, बिल्कुल सच है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा है बेटा कि तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाला गया था और मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने दम पर छोड़ा था। ये काफ़ी सैवेज लाइन थी, जिसके बाद दोस्तों कोडी कहते हैं गुड लक फॉर टुमारो, और वो कहते हैं कि अच्छे लोग जो है लास्ट में फिनिश करते हैं, लेकिन अब मैं गेम में आ चुका हूं। तो जाने वाले थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने रोक दिया। ड्रू कहते हैं कोडी तू हमेशा के जैसे आखिरी शब्द नहीं कहेगा, क्योंकि फिर फैंस को लगेगा कि तू हीरो है नॉल, देख तैने आज बड़ा सूट वूट पहना है ये वो सो, लेकिन तू आज घर पर नहीं है। वो कहते हैं कि तू आज अपनी बेटियों के साथ नहीं है, ट्रिक एंड ट्रीट नहीं मना रहा। वैसे तेरी बेटियों का नाम क्या है? जिस पर दोस्तों कोडी को गुस्सा आ जाता है, अटैक कर देते हैं ड्रू के ऊपर। यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो क्या करते हैं कि मारवार खाने से पहले दोस्तों, और बेल्ट से कोडी जो है बेल्ट से वार करने वाले थे, ड्रू जो है बचकर बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान दोस्तों एल्डिस जो है कोडी से बात कर रहे होते हैं कि ड्रू पीछे से आते क्लेमोर मारने एल्डिस को, लेकिन कोडी ने दोस्तों साइड कर दिया निक एल्डिस को और खुद वो क्लेमोर खा ली, जिसका ड्रू मुस्कुराते हैं और कोडी को उठाते हैं और गाइस लगा देते हैं एक पावर बॉम्ब उस टेबल के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने कोडी की चैंपियनशिप को भी होल्ड किया थोड़ी देर के लिए हाथ में, और उसके बाद कोडी के ऊपर रखते हैं और ये चीज़ कहते हुए कि इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट तेरी स्टोरी पूरी तरीके से ख़त्म होगी। उन्होंने दोस्तों रिंग को लीव कर दिया। तो गाइस काफ़ी क्रेजी एंडिंग हुई है, और जो भी था दोस्तों यहाँ जो ड्रू है उनकी बातों में फिर से मुझे एकदम लगा। और चूंकि दोस्तों ये जो मैच है अब इसमें स्टिपुलेशन ऐड हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों कोडी रोड्स गलती से काउंट आउट हो जाते हैं तब भी ड्रू चैंपियन हो जाएंगे। अगर दोस्तों कोडी ने कोई वेपन का यूज़ किया तब भी ड्रू मैकिंटायर ही चैंपियन होंगे, यानी कि DQ होता है तो गाइस टाइटल जो है वो चेंज होगा, और जो विनर रहेगा उसे दोस्तों टाइटल दिया जाए। यानी ड्रू मैकिंटायर दोस्तों 100% यहाँ डालने वाले हैं कि जैसे तैसे वो कोडी को DQ करवा दे इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और निक एल्डिस ने बैक स्टेज और जेकब फाटू से भी पूछा है कि कहीं उन्होंने तो अटैक नहीं किया, तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कहीं ना कहीं कोडी इन फ्यूचर जल्द हील में कन्वर्ट हो सकते। वो कहते रहे हैं कि उन्होंने जेकब के ऊपर हमला नहीं किया, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने भी हल्का सा टीज किया, लेकिन मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जल्द दोस्तों चीज़ें चेंज होगी। बट एक चीज़ जो कि दोस्तों चेंज नहीं होगी वो है दोस्तों सेथ रॉलिंस की वापसी की टाइमलाइन। तो इससे पहले दोस्तों रूमर्स आए थे जिसके अंदर बताया जा रहा था कि सेथ रॉलिंस जो है 6 महीने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हो चुके हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था रूमर्स के ऊपर, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि सेथ रॉलिंस टाइम से पहले आ जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस से इस बारी भी पूछा गया है। आज दोस्तों एक शो में, मॉर्निंग शो में दोस्तों आए थे, जहां दोस्तों इंटरव्यूअर्स ने उनसे सवाल किया कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से इंजरी फेक कर रहे हो सेथ, जिस पर सेथ ये चीज़ कहते हैं कि नहीं मैं इंजरी फेक नहीं कर रहा हूँ, अगर फेक कर रहा होता तो मेरे हाथ में अभी पट्टा ना बंधा होता, मेरा तो दिल करता है कि ये जो स्लिंग है उखाड़ कर फेंक दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस वक्त डब्ल्यू से बाहर चल रहा हूँ, 6 महीने तक मेरी वापसी पॉसिबल नहीं है। तो अगर 6 महीने ऐड कर दिए जाए अभी के टाइम से, तो गाइस मई में उनकी वापसी होगी, जो कि आप कह सकते हैं रेसलमेनिया के बाद का टाइम है, और इसका मतलब साफ है कि अगले साल की रेसलमेनिया रॉलिंस मिस करने वाले। तो काफ़ी बुरी न्यूज़ ये है, लेकिन चलिए जो भी है यहाँ मैंने आपको बता दिया है। देखते हैं क्या कुछ रहता है फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रॉलिंस का वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।